हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ स्टोरीज विद सोना के साथ। ज्यादातर हम पतियों के अत्याचार की कहानी सुनते हैं। अब हम पत्नियों के अत्याचार की कहानी सुनाती हूँ। इसमें पत्नी ने इस तरीके से टॉर्चर किया अपने पति को कि उसने मौत को गले लगा लिया। सुनिएगा। जीवन साथी बना मौत की वजह, 7 फेरे। ये वचन नहीं निभाती सिर्फ औरतें। पुरुष कुछ कहते नहीं तो दुनिया नजरों में वो ही अत्याचारी होते हैं। कोई नहीं कहता औरतें भी कुछ ऐसी होती हैं जो पतियों के जीवन को नरक बना देती हैं। मैं एक औरत होकर ये कहानी सामने ला रही हूँ कि शायद औरतों पर केवल अत्याचार लिखने वालों को कुछ समझ आए। अभिनव नाम का लड़का सच्चा, प्यारा, सुंदर, स्मार्ट, किसी हीरो से कम नहीं, और रहता भी था वैसे ही। अभिनव ने अपनी शादी की पसंद माँ पर छोड़ दी। माँ बेचारी भी क्या करती। एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता आया, स्वीकार कर लिया। बिना साथ रहे कोई स्वभाव कैसे समझ सकता है। दीक्षा छोटी जगह पर रहने वाली थी, पर दिमाग से बिल्कुल हाई फाई, अति महत्वाकांक्षी थी। उसके शौक बड़े थे। शादी के 1 हफ्ते में ही दीक्षा का रंग सामने आने लगा। दोनों पति पत्नी घूमने फिरने और फिल्म देखने निकले। उसके बाद दीक्षा ने कहा, पार्क चलते हैं। अभिनव ने हामी भर दी। महादीक्षा ने तरह तरह से रोमांटिक पोज बनाकर तस्वीरें खिंचवानी चाही। अभिनव ने मना कर दिया कि छोटा शहर है, बहुत से जानने वाले आसपास होंगे, मैं ये ड्रामा नहीं कर सकता। घर आने पर दीक्षा ने पूरी महाभारत कर डाली। रोना, खाना पीना छोड़ देना। आखिर अभिनव ने ही उसे मनाकर खिलाया। ये तो मामूली सी घटना थी। दीक्षा जब तक सबके साथ रही, किसी न किसी से मामूली बातों पर उलझना और झगड़ना सबको परेशान करती। पर सबसे ज्यादा दुख अभिनव की माँ को होता, क्योंकि शादी तो उन्होंने ही तय की थी। इस सब के बावजूद अभिनव बहुत प्यार करता है दीक्षा को। कभी कोई शिकायत नहीं करता, यहाँ तक कि वो नई गाड़ी लाया और पहले माँ को आगे बैठाकर चलाया तो भी झगड़ा किया उसने। अभिनव की पोस्टिंग दिल्ली हो गई। वो एक प्राइवेट फर्म में एरिया मैनेजर था। अब प्रमोट होके जोनल मैनेजर हो गया। दिल्ली जाकर दीक्षा के महत्वाकांक्षाओं को और हवा मिल गई। दोस्तों के साथ तमाम किट्टी पार्टी, शॉपिंग, काम करने वाले और ड्राइवर सब मिले ही थे। घर में वो कम ही दिखती। इस बीच बच्चे भी हो चुके थे। कभी कभी ड्रिंक भी करती। बच्चों के सामने कलह ना हो इसलिए अभिनव शांत ही रहता। एक तो बार बार दीक्षा सुसाइड की धमकियां देती। उसका बड़ा भाई खुद को आग लगा के सुसाइड कर लिया था, और ये लोग दिल्ली में ही थे तो छोटे भाई ने सुसाइड कर लिया। पता चला कि जेनेटिक सिनोफ्रीजिया है। ये एक तरीके की बीमारी है जिसमें मरने या मार देने की सनक सवार होती है। इससे अभिनव डरा भी रहता कि कहीं कुछ कर ना ले। पहले इस चीज के बारे में पता नहीं था। दूसरे, वो प्यार भी बहुत ज्यादा करता उससे। उसकी मनमानियां बढ़ती रहीं। अभिनव की पोस्टिंग फिर मुंबई हो गई, एजीएम के पद पर। उड़ान और बढ़ गई। इसी बीच अभिनव की माँ भी नहीं रही और कंपनी सरकारी मानक पर खरी नहीं उतरी और बंद हो गई। वो बेरोजगार भी हो गया। घर वापस आया, लेकिन दीक्षा ने जिद पकड़ी कि कानपुर रहेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। मान ली बात। किराए का घर लेकर परिवार के साथ कानपुर चला गया। मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। बिजनेस शुरू किया। 1 साल रहा लेकिन बड़े बड़े ठेकेदारों के बीच बहुत कम काम मिलता, तो वो अपने शहर में काम करने आ गया। लेकिन दीक्षा जाने को
तैयार नहीं हुई, वहां उसका काम अच्छा चल निकला और कानपुर में भी मस्त किट्टी पार्टी, योगा क्लासेस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर क्लास, कुछ छूटा नहीं। चाहे जितने पैसे दो, वो दीक्षा के लिए कम ही होते। अभिनव बहुत परेशान रहने लगा, लेकिन एक शब्द किसी ने नहीं सुना कि उसने पत्नी के खिलाफ कहा हो। और दीक्षा हर जगह पति की बुराइयां करती। जब अभिनव कानपुर आता तो इतना झगड़ती कि हद हो जाती। फिर भी न जाने अभिनव कितना प्यार करता उसको कि हर नखरे उठाता उसके। दीक्षा के घर में ना रहने से बच्चे भी गलत राह पकड़ लिए। गनीमत था कि दीक्षा की बेटी सही थी, पढ़ने में भी अच्छी थी। उसकी डिमांड बढ़ती गई और अभिनव टूटता गया। जाने ये प्यार था या सात पैरों का बंधन, जो जवान से उफ भी ना किया, लेकिन इसका नतीजा सामने आने लगा। पहले डायबिटीज हुई, फिर उसे जानलेवा बीमारी ने जकड़ लिया। जाने कैसी पत्नी थी कि उसी के सामने सबसे कहती है कि क्या फायदा दवा कराने का, 2-3 महीने से ज्यादा बचेंगे नहीं। लेकिन अब घर वालों के बर्दाश्त की सीमा पार हो गई। पहले किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अभिनव ही कुछ नहीं कहता। सबने डांट कर उसे हटाया और कहा कि इस तरह दर्द में तड़पते उसकी जान चली जाए और उसका इलाज नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है। घर वालों ने ट्रीटमेंट शुरू करवाया। 2 महीने में अच्छा दिखने लगा अभिनव, लेकिन उस औरत ने पति की सेवा नहीं की और उससे झगड़ा करके घर से चली गई। पीजी में रहने लगी। बाकी लोग भी सुधार देखकर चले ही गए थे। सबके बाल बच्चे थे। अभिनव के खाने के भी लाले पड़ गए। फिर गिरने लगी तबीयत, मानसिक रूप से भी टूटा हुआ। 2 महीने बाद दीक्षा वापस आई, लेकिन किसी तरह से 1 साल रहा अभिनव और आखिरी सांस तक दीक्षा का नाम लेता रहा। ये जाने प्यार था या 7 फेरों का वचन जो उसने निभाया। आज उसकी पत्नी और बच्चे उसी की जान देकर कमाए गए घर, दौलत और पैसों पर मस्त हैं। लेकिन एक हंसता मुस्कुराता सबका मन जीत लेने वाला अभिनव 7 फेरों की बलि चढ़ गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा पति गलत नहीं होते। हमें देखने का नजरिया बदलना चाहिए। हम पत्नियों को भी अपने पति की ख्वाहिशों और इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए। हमें भी उनकी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। जीवन पति पत्नी के साथ चलने से आगे चलता है, ना कि अलग अलग चलने से।